लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, 500 रुपए का मिल जाता होगा। वो मिल जाता होगा, हम उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने जो अपने आंसुओं से रुद्राक्ष दिया है, उसकी कीमत मेरे बाबा ने कभी नहीं ली। और मेरे बाबा ने जो रुद्राक्ष दिया वो साधारण नहीं दिया, वो आनंद देने वाला। हम कहीं के रुद्राक्ष हों, सबको नमन करते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, जमीन पर पहुंचकर वहां के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर जो रुद्राक्ष तुमने लिया है, वो तुम्हारे पास में कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। वो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई कम ना है। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आप जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इनका विश्वास दृढ़ हुआ है, उसके कारण शिव मिला है। शंकर प्राप्त हुए। एक पत्र और देखिए। गुरुदेव, मैं पूनम कौर छाबड़ा, भिलाई खुर्सी पार है, खुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं इधर हैं क्या? पूनम कौर छाबड़ा, भिलाई कुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। एक लाइन आपने लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जो कि 16 साल की है, वह जब 3 साल की थी तो उसकी आंखों में अचानक एक बीमारी हो गई, जिससे उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आता था। गुरुदेव, मेरी बेटी सूरज की रोशनी, लाइट की रोशनी सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आंख का पानी सूख चुका था, नलियां सिकुड़ चुकी थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी चली गई, उसके इलाज चलता रहा। पूरा भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक एक हॉस्पिटल दिखाया, फिर चेन्नई भी ले गए, आंख की रोशनी नहीं आई। गुरुदेव, बाद में मालूम पड़ा कि हैदराबाद में कहीं आंखों का इलाज होता है, तो हम हैदराबाद लेकर गए, अमृतसर के हॉस्पिटल में भी उसको लेकर गए, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, 3 वर्ष की आयु से उसकी आंखें जाती रही, जाती रही, जाती रही। 16 साल की हो गई, आंखें पूरी तरह से चली गई, आंख से आंसू नहीं निकलता, दिखना बंद हो गया, परेशानियां बढ़ गईं। तब आपने कथा कह रहे थे और किसी ने उस कथा की लिंक हमको भेज दी, हमने उस कथा को सुना
उसी दिन कथा में आपने कहा था जी पर जल चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है और उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग आपने जो बताया था, उस प्रयोग को हमने शिवरात्रि के रात के 12 बजे किया और उस शहद को लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से बाबा को पीला चंदन लगाते, शहद चढ़ाते, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करते, 3-4 प्रयोग करे। आज बाबा की कृपा से उसकी आंखें बाबा ने वापिस कर दी। गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, ये सब होते होते बाबा ने आंखें तो दे दी गुरुदेव, पर 16 वर्ष की आयु के बाद में उसके दोनों ब्रेस्ट में 2 गांठ हो गई। गुरुदेव, उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई। 2 गांठ जब उसके ब्रेस्ट में हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव, 16 साल की बेटी, उसका ऑपरेशन कैसे करा दें? बड़ी आंख में आंसू भरे हुए थे, वो भी रो रही थी, कर रही थी, आंख आ गई और शरीर बेकार हो गया। मां, उसने खुद शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर के दरवाजे पे ही बैठी रहती और बेलपत्र लेकर खा लेती। जो दर्शन करने के लिए मंदिर में आता उसके चरणों को प्रणाम कर लेती। मेरी बेटी सबको धोख लगाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती। बेलपत्र खाते खाते 1 महीना बीत गया। तब उसने फिर पुनः जांच करवाई। डॉक्टर ने कह दिया दोनों गांठ गल चुकी है, एक भी गांठ नहीं है शरीर। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता मूल है। विश्वास दृढ़ है। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है। क्योंकि मंत्र, तंत्र और विद्या थोड़े दिन चलती है, पर तुम्हारा भजन का बल जिंदगी भर चलता है। तुम्हारा भजन, शिव के प्रति लगन, शंकर भगवान के प्रति विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम मंदिर जाना चालू कर दोगे तो 2-4 महीने में, 8 महीने में दुनिया के लोग तुम्हें भटका देंगे। वहां क्यों जा रही है? चल मैं दूसरी जगह ले चलता हूं, चल मैं उधर ले चलते हूं, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां ऐसी विद्या हो रही है, वहां ये छूछा हो रहा है। लोग ले जाकर तुम्हें दूसरी जगह पटकने का सोचेंगे, पर तुम एक जगह पर अगर दिल से लगे रहे, एक जगह पर दिल से रमे रहे, तो ये निश्चित है, निश्चित है। जो चतुर होता है ना, एक कुएं में से पानी निकालना है, कुआं बहुत गहरा है, उस कुएं में से पानी निकालना है। रस्सी है तुम्हारे पास में, बाल्टी है, डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेकर आए, फिर बांधा, फिर डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर लाए, फिर डाला, रस्सी छोटी पड़ गई। फिर किसी ने कहा क्या कर रहे हो, पानी क्यों नहीं लेकर आए? अरे भैया, 4 बार रस्सी बदल कर देख लिया, पर वो पानी की रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब किसी संत ने कहा बार बार रस्सी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक रस्सी पहले की है, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ लेता तो वही रस्सी नीचे तक चली जाती और पानी लेकर आ जाती। बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी भर गुरुओं को बदलते रहो, पूरी जिंदगी कभी इधर चले गए, हमें सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, उधर सुख मिल गया, फिर पलट कर उधर चले गए। ऐसे जिंदगी निकलने वाली नहीं। एक जगह पर दड़ी बने रहो, एक जगह पर निश्चित बने रहो। रस्सियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जाती रहेगी, जाएगी, पानी निकाल कर लाएगी। कितनी भी रस्सियां बदल लो, उससे पानी नहीं आने वाला। पानी एक ही रस्सी नीचे तक चली जाए, उसमें जोड़ते जाओ, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को प्रबल करते चले जाओ। विश्वास प्रबल करिए, दृढ़ करिए। महाराज,
जब विश्वास दृढ़ होता चले जाएगा, परमात्मा को मिलने में फिर देरी नहीं होगी। अभी तक भटक लिए। कोई ने कहा यहां चले जाओ, चले गए। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले गए। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे, वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी, इतनी कृपा कर देगा। देता है वो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। तो देव अधिदेव महादेव है, वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। वो तो दे देता है, फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया भगवान ने। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए, बच्चे नहीं है। 16 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, संतान नहीं है, 16 साल हो गए। पूर्णभद्र अपनी पत्नी से कहा, मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा। जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालने वाला। बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ, मना नहीं है। पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले, और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता। और तुम जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे। हमने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो रे भाई। तोते को, मिट्ठू को, कबूतर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। हिरण को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। शेर को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। जब वो बना करते थे ना, वो क्या बोलते, सर्कस, उसमें भी शेर का घर होता था। हाथी को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। सुअर, उसको भी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। जो सुअर पालते हैं वो ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतनी जगह में रहेगा, इतनी जगह। मछली को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। केवल एक ऐसा है जिसके लिए लोग घर नहीं बनाते, वो गधा है। कौन? चमके बोलो। गधा। गधे के लिए कभी कोई घर नहीं बनाता। तुम भी घर बनाना हाथी के लिए, शेर के लिए। तुम्हारी औलाद हाथी जैसी, शेर जैसी हो, तुमको लेकर चले, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी बात कभी ना काटे। पिता ने कह दिया ऐसा, तो औलाद कह दे ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगा। तो तुम घर बनाओ, वरना गधे के लिए।
समझ गए क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, समझ गए? फिर गधे के लिए घर मत बनाना जो मुंह चला रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पिता को मारने के लिए अपशब्द कर कर, गुस्सा कर कर दौड़ रहा है। किसके लिए बना रहे हो? जब पत्नी और पुत्र दोनों ही तुम्हारे विपरीत में चले तो कुछ मत करना, शिव पुराण में जाना चालू कर देना। कौन कौन? पत्नी और पुत्र। पत्नी से कहा, पलट कर जवाब दे रही है, अपशब्द कह रही है, ताने दे रही है, गालियां दे रही है, कोस रही है, बार बार कोस रही है। पुत्र भी यही कर रहा है, तो फिर बुढ़ापा कौन सा अच्छा निकलने वाला है? पहले से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को एक लोटा जल का, लोटा भी आया, लोटा, एक लोटा जल का अपने बच्चों को पकड़ाइए और बच्चों से कहिए कि तू मंदिर जाना चालू कर, क्योंकि वो ये सिर झुकाना परमात्मा के आगे अगर चालू कर देगा तो ये निश्चित है एक ना एक दिन वो आपके आगे भी सिर झुकाएगा, कड़क होकर खड़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी हो गया है संस्कार नवयुवक बच्चों को। आज के नाटक फिल्मों को देखकर और ये नाटकों को देखकर, इन सीरियलों को देखकर लोग इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं कि घर के माँ बाप 24 घंटा रोते हैं बच्चों के लिए। 24 घंटा। आप धन तो कमा रहे हो, दुकान पर भी जा रहे हो, पैसा भी खूब कमा रहे हो, गाड़ी भी ला रहे हो, मकान भी बना रहे हो, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा पन्ना, मोबाइल, सेवफल कटा हुआ, एप्पल का, सब है तुम्हारे पास में, पर मीठी वाणी ना तो घर में मिल पा रही है, ना प्रेम के शब्द मिल पा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कथा में अपनी कि शिव महापुराण की कथा कोई सुनने आए ना, तो हम कार्यकर्ताओं से भी कहते रहे हैं, और केवल यहीं से, यहाँ तो कथा आज पूरी हो जाएगी, पर जहाँ जहाँ कथा है वो भी स्मरण में रखें अपनी, कि जब भी हम कहते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि कोई कथा सुनने आया है ना, उससे मीठी वाणी में बात करिए, क्योंकि वो दिल से कितना धोखा खाया होगा, कितनी गालियां खाया होगा, कितनी चोट उसको हृदय में लगी होगी, तब मेरे भोले की शरण में आया होगा। तो साधारण नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए। उसकी शरण में जाकर हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मिटती है, उसका भजन कर। शिव कथा कह रही है। कनक कुंडला ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा राज्य कौन संभालेगा? सत्ता कौन संभालेगा? घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा, मैंने किसी संत के मुख से सुना है, अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। एक संतान नहीं हुई तब भगवान शंकर का अभिषेक कर कर 1,77,186 संतान हुई। भगवान राम जी ने भी सेतु बांध कर शंकर भगवान की आराधना कर कर लंका को जीत लिया था। आप विश्वास रखिए, अगर शिव कृपा कर दे
शंकर भगवान अगर करुणा कर दे तो संतान हो सकती है। तो पूर्णभद्र ने कहा मेरी किस्मत में ही अगर संतान का सुख नहीं लिखा होगा तो शिवजी क्या कर पाएंगे। तब कनक कुंडला ने कहा ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने की भी अगर किसी में सामर्थ्यता है तो वो काल अधिपति महाकाल में है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो शिव है, शंकर ओ घड़ी बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये साधारण नहीं हो सकता, सब कर देगा। करो, क्या करना चाहिए। अब पूर्णभद्र कनक कुंडला दोनों मिलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां पर शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, उसके सामने यक्ष हैं, राजा हैं, साम्राज्य है इनके पास में, तो भी एक शिव के ओटले पर बैठकर, ओटला जानते हो ना, जहां पर मंदिर नहीं बना, केवल एक ऐसा जैसे व्यासपीठ है ऐसा एक ओटला बना है और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर भगवान विराज है। एक पत्र है, अच्छा है, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं पिंकी गंधर्व, जिला मुंगेली, तहसील ग्राम मन की छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। पिंकी जी गंधर्व। गुरुजी, मेरे गांव में एक भी शिव जी का मंदिर नहीं है, बस एक ओटला है, उस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर जी हैं, पर वहां पर नंदी नहीं है। 90 साल पुराना बस वही ओटला है जिसका मैं फोटो भेज रही हूं। आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो देख लेना, बाकी के लोग, तुम लोगों को इतनी दूर से दिखता है क्या है? थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना, ठीक है, देख लो। केवल एक शिवलिंग अकेला रखा हुआ है, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग अकेला रखा है। अब उसका प्रश्न है, 90 साल पुराना ये ओटला है और 90 साल से यहाँ मंदिर नहीं है, बस केवल शंकर जी हैं, कोई लोग जाते आते भी नहीं हैं। अब मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं, मैं पशुपति व्रत कैसे करूं? तो क्या मैं इस मंदिर में नंदी भी नहीं है, केवल शंकर जी अकेले हैं, तो क्या मैं पशुपति व्रत कर सकती हूं? तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी नहीं भी है, शंकर तो है। शंकर अकेला कभी नहीं रहता, जहां शिव है भले नंदी ना दिखे तो भी नंदी उस जगह पर मौजूद रहता है। गणेश जी ना दिखे तो भी गणेश जी हैं, कार्तिकेय ना दिखे तो भी कार्तिकेय हैं, पार्वती नहीं दिखे तो भी पार्वती है, और 33 कोटि देवी देवता ना दिखे तो भी शंकर अकेला कभी नहीं रहता, उनके आसपास में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते ही हैं।
निश्चित है। बेटी पिंकी गंधर, आप व्रत कर सकते हो, पशुपति व्रत दिल से करो। अकेला बैठा है ना, बहुत शांति से है। तू भी पहुंच जा, दिल से व्रत करना। 90 साल की पुरानी मूर्ति है, 90 साल बाद अगर तू पानी चढ़ाएगी तो वो भी 90 साल का पुण्य तेरे खाते में दे देगा। क्यों चिंता करती है, जा उसकी शरण में। एकांत के जितने मंदिर है सब चालू होना चाहिए। हर मंदिर में शिव के भक्त जाना चाहिए, शंकर के उपासक जाना चाहिए। आप लोगों की तो आदत नहीं, हमारी तो थोड़ी सी आदत बड़ी बुरी है। हम लोग जब जाते हैं, वैसे तो ट्रेन से सफ़र करते हैं, और ट्रेन से या कभी योग बन जाता है गाड़ियों से भी जाते रहते हैं। तो गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं एकांत में कोई होटला वोटला दिख जाता है शंकर जी का, और निगाह पड़ गई बाबा पर कि बाबा बैठे हैं, तो हम मन में सोच भी लेते हैं, वाह वाह प्रभु क्या बात है, क्या शान से बैठे हो। कोई नहीं, फिर भी हमने आपको देख लिया है, आपने हमको देख लिया, इसलिए हमने आपको देख लिया। नहीं तो हिम्मत एक प्रैक्टिकल करके देखना। तुम प्रैक्टिकल करना किसी और वाला, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम कहीं जाते जाते तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी रखना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा होगा ना, तुम यहीं प्रैक्टिकल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा है, बहुत देर तक 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 देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो बहुत देर तक देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, तो एक ना एक बार, एक क्षण के लिए तुम्हारी निगाह उस पर चली ही जाएगी। ये निश्चित है, जाएगी। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बफेट पार्टी में जाना, शादी की पार्टी में, रिसेप्शन में जाओ, तुम अपना खाना खाओ, तुम अपने खाने में लगी रहो। जो तुमको देख रहा, बहुत देर से 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 देख रहा, निगाह एक ना एक बार, भले पल्लू लेते समय, छोरा को संभालते समय, छोरी को संभालते समय, मोबाइल उठाते समय, पर निगाह उस पर चली ही जाएगी। ऐसा ही होता है जब हम सफर से जा रहे होते हैं, कहीं किसी मंदिर में, किसी ओटले पर हमारी दृष्टि चली जाए, तो समझ लेना वहां बैठा हुआ महादेव तुम पर दृष्टि बहुत देर से लगा कर बैठा था, इसलिए तुम्हारी दृष्टि वहां चली। तुमने मंदिर का दर्शन नहीं करा है, तुमने मंदिर को प्रणाम नहीं करा है, तुमने मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर में बैठने वाले ने तुमको देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया कि मेरा आ रहा है, मेरा अपना आ रहा है। वो साधारण नहीं हो सकता, उसका तत्व सुंदर हो, उसका आनंद सुंदर। महाराज कनक कुंडला ने कहा कि शिव भक्ति करते हैं अपन। कोटला, उस पे शंकर जी का शिवालय, शिवलिंग रखा हुआ है, शिवालय रखा हुआ है। कनक कुंडला और पूर्णभद्र दोनों चले गए और दोनों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करा। अब भक्ति क्या करी उन्होंने? ना तो जल चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना पंचामृत चढ़ाया, फिर क्या चढ़ाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने शिवलिंग है,
इधर पति इधर पत्नी दोनों बैठे हैं और दोनों मिलकर भगवान शंकर का भजन गा रहे हैं। दोनों मिलकर भजन गा रहे हैं। महाराज ये गाते गाते अगर थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। ये गाते गाते थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। पहले जब पानी नहीं आता था, जल वृष्टि नहीं होती थी, तो खड़ी सत्ता होती थी। खड़ी सत्ता जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? खड़ी सत्ता का मतलब होता है बैठकर भजन नहीं करते थे लोग, माइक टंगा रहता था और ढोलक भी खड़े होकर बजाते थे, मंजीरे भी खड़े होकर बजाते थे। एक गा गा कर थक जाता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, दूसरा गा गा कर थक जाता था, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा गा गा कर थक जाता था, फिर चौथा चालू होता। ऐसे 4-5 दिन 7 दिन तक खड़ी सत्ता चलती रहती। इधर होती कि नहीं होती मालूम नहीं, अखंड रामायण जैसा होती इधर, अखंड रामायण जैसा। एक उठा दूसरा बैठा, दूसरा बैठा तीसरा बैठा, और चालू रखते हैं यहां तक वो उठेगा, तब ये बाद में उठेगा, पहले वो चालू कर देगा। उसके बाद मंगल भवने मंगल हरि द्रव दशरथ अजय, अब उधर से चालू करेगा, फिर ये जाके उठेगा। इसको खड़ी सत्ता कहते। कब तक? जब तक जलवृष्टि ना हो जाए। हमारे गांव के लोग करते थे। किसी ने गांव वालों से पूछा कि अखंड रामायण करने से क्या होता है, खड़ी सत्ता करने से क्या होता है? ये खड़ी सत्ता, ये अखंड रामायण का पाठ एक के बाद एक चालू रख रहे हो, ये किसने सिखाया? तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो बता देगा कि हमको ये शिव महापुराण में सुनने को मिला था। पूर्ण भद्र की कथा में लिखा हुआ है कि पूर्ण भद्र और उसकी धर्म पत्नी कनक कुंडला दोनों ने अखंड पाठ चालू करा। अखंड पाठ, भगवान का अखंड भजन चालू करा। जब अखंड भजन चालू होता है तब परमात्मा को भी आना ही पड़ता है, तब जलवृष्टि करना ही पड़ती है। ये लोग जो पुराने लोग जो नियम बनाए हैं खड़ी सत्ता का, अखंड रामायण, ये नियम कोई हंसी का नियम नहीं है कि फालतू के नियम, ये पूर्ण के नियम, पूर्व के नियम बने हुए हैं जो हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने बनाए हैं। उस खड़ी सत्ता का आप दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार शिव महापुराण में जाना। शिव महापुराण में रात्रि में 8 बजे 9 बजे जो भजन चालू होते हैं, एक मंडल गाते गाते थक जाए, दूसरा चालू हो जाता, दूसरा गाते गाते थक जाए, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा थक जाए, चौथा चालू हो जाता। रात भर भगवान का भजन करते हैं, तब तो मेरा भोले बाबा यहाँ आने वालों की झोलियां भरकर भेज देता है। उनके भजन का बल बड़ा है, उनके कीर्तन का बल बड़ा है, उनके स्मरण का बल बड़ा है, उनकी भक्ति का बल बड़ा। अब दोनों ने अखंड जाप चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अखंड जाप चल रहा है। नींबू का अचार, केरी का अचार, आम का, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार, गोंदा का अचार, और काय का होता है जिसका तुम डाल लो। आंवला का बोल दिया,
कटहल का अचार, गाजर का अचार है। हाँ, तुम डालते हो कि वो डालती है? कितने आइडिया से बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे राम जी भगवान। अब इतने अचार के नाम लिए हैं, इसमें से कौन सा अचार है जो सड़ता नहीं है? केवल नींबू का अचार। आम के अचार में भी एक बार ना एक बार फफूंद आ जाती है, पर नींबू के अचार में नहीं आती, क्योंकि उसकी खटास फफूंद को आने नहीं देती, वो सड़ता नहीं है। फफूंद पास में नहीं आती। अगर नींबू की खटास प्रबल है तो उसी तरह आपका अगर भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई बांधा तुम्हारे पास आ नहीं सकती, ये निश्चित है। फफूंद आएगी ही नहीं। हां, जो मिर्ची का अचार है या गाजर का है या कटहल का है या आम का है, थोड़े दिन बाद 2 साल 4 साल 3 साल बहुत है इतना कि 1 साल ही 1 साल अखंड रखा है, खटास है उसमें, सड़ेगा नहीं, फफूंद नहीं पड़ेगी क्योंकि नींबू का है। उसी तरह सारी दुनिया में चले जाओ, शिव के मंदिर गए हो, 12 ज्योतिर्लिंग के द्वार गए हो, शिव तत्व को जाना है, शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो समझ लेना कि तुम साधारण अचार नहीं हो, गाजर और मूली के अचार नहीं हो, मिर्ची के अचार नहीं हो, तुम नींबू के वो अचार हो जो एक बार अगर शंकर का हो गया, एक बार अगर अचार डल गया तो अपनी अचार तत्व वो कभी समाप्त नहीं होता। 20-20 साल तक जो अचार नींबू का रखा है ना, तो भी काला पड़ गया, पर खाके देखना खराब नहीं हुआ। तुम खाके देखना, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तुम तो देख लेगा, खराब नहीं हुआ। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में चले गए, और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा में समझो तो दूध अगर नहीं फटना है, या सब्जी बेकार नहीं करना है, या आटा बेकार नहीं करना है, या दूध दही मलाई घी बेकार नहीं करना हो, तो उसको काय में रखते हैं अपन? घर में जो होता है डब्बा, फ्रिज, उसमें रखते हैं। क्यों रखते हो? दूध को फ्रिज में रख दो, फटेगा नहीं। सब्जी को रख दो, ताजी की ताजी बनी रहेगी, खराब नहीं होगी। मलाई रख दो, सड़ेगी नहीं। दही रख दो, बेकार नहीं होगा। फल रख दो, खराब नहीं होगा। फ्रिज के अंदर रखो तो खराब नहीं होगा। फ्रिज के अगर बाहर रह गया तो फिर वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में तो अच्छी अच्छी सब्जी का हाल खराब हो जाए। मूली का पत्ता ऐसा खिला खिलाया, फ्रिज के बाहर तो ऐसा हो जाए, ऐसा। इतनी फ्रिज में सब्जी ताजी है, फ्रिज में दूध ताजा है, फटेगा नहीं, सब्जी खराब नहीं होगी। उसी तरह फ्रिज में रख दिया तो वो सड़ने वाला नहीं है। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठे थे, जो इसके अंदर बैठ गया वो सड़ता ही नहीं है। ये भी फ्रिज है। कथा का जो पंडाल है ये किसी फ्रिज से कम नहीं है। इसमें जो आकर बैठ गया, ना वो काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, ना तृष्णा में, ना दुनिया में, वो कभी सड़ता ही नहीं है। जब देखो जब ताजा मिलेगा। ताजा मतलब निकालो, वैसे उसके इतना ताजा, एकदम काटो तो ताजा दिखे। उसी तरह जो एक बार
शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, वो अंदर से एकदम साफ, जब चाहो तब ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ताजा की ताजा ही है, एकदम ताजा। उससे जब मिलो ना तब मुंह से निकलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब मिलोगे तब मुंह से निकलेगा शंकर का नाम, शंकर का भजन। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है और बाबा है ताजा है। भगवान शिव की कथा कह रहे, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की करुणा कह रहे। पूर्णभद्र कनक कुंडला शिव मंदिर के ओटले पर बैठकर, भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ओटले पर बैठकर भगवान शिव का केवल मंत्र जाप, नाम जाप और भजन कर रहे हैं, केवल भजन। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जल चढ़ाने से भगवान सुनता है, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान सुनता है। तो यहां तो शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि तुम काम करते करते भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता है, ये निश्चित है, वो श्रवण करता है, सुन रहा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, वो सुनता है। एक पत्र आया, देखो, स्वाति जायसवाल, पति, मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, मेरे पति का नाम आनंद जायसवाल है। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, पति आनंद जायसवाल। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं गुरुदेव जी। अपने बाबा के गुणों का क्या बखान करूं गुरुदेव। आप हमेशा नवयुवक बच्चों को एक बेलपत्र में शहद लगाकर उसे महादेव को चिपकाकर एग्जाम देने का कहते हो, और लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने भी सोचा कि एक बार मैं भी तो करके देखूं। सीवर वाला महाराज कहते तो हैं टीवी पर, अपने को करके देखने में क्या जा रहा है। मैंने भी एक बेलपत्र ले ली, शहद लगाया, बाबा से एक एग्जाम की मैं बहुत समय से तैयारी कर रही थी, पर उसमें निकल नहीं पा रही थी। बाबा, मैंने भी वो शहद लगाकर अब की बार एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से 43 वर्ष की उम्र है, और बाबा ने मुझे जिस चीज के लिए मैंने एग्जाम दिया था, मेरी सरकारी नौकरी 43 वर्ष की आयु में बाबा ने लगाई। 43 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लगना बड़ा मुश्किल होता है गुरुदेव। सब आश्चर्य में है कि ये हो ही नहीं सकता, पर मेरे बाबा ने एक बेलपत्री पर शहद लगाने को लोग ठिठोली करते हैं, हंसते हैं, पर विश्वास रखकर अगर कोई बाबा को चढ़ाता है तो जैसे मेरी नौकरी लगी उसकी भी लग ही जाती है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर। एक पत्र और है, देखो। मेरा नाम चित्ररेखा यादव है। मैं भनपुरी, रायपुर।
भानपुरी रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो? चित्रलेखा यादव दिख गई क्या? कहाँ बैठे? अच्छा इस साइड है क्या? हाँ, दोनों हाथ हिला देना बेटी। मेरा नाम चित्रलेखा यादव है। मैं भानपुरी रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुदेव क्या बखान करूं भोलेनाथ का। कुछ दिनों से मेरे गले में तकलीफ होने लगी थी, तो मैंने हॉस्पिटल में चेक करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि आपके गले में गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो गठान जांच के लिए जाएगी। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उन्होंने भी मुझे गठान बता दी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मुझे 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन की आप दवाई मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दे दी। एक हॉस्पिटल में नहीं गुरुदेव, 4 हॉस्पिटल में चेक करवाया। 15 दिन की मुझे दवाई दी गई। मैंने वो दवाई ले ली उनसे। मैंने कहा ऑपरेशन मैं बाद में कराऊंगी, और दवाई लेकर मैं घर आ गई। वो दवाई मैंने भोलेनाथ जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू करा। शिव जी के मंदिर नहीं जाती थी, शिव के मंदिर जाना चालू करा। आप कहते हो गुरुजी दुख आता है तब मंदिर याद आता है, पर बाबा हमको जब बुलाता है तभी तो हम जा पाते हैं। शिव के मंदिर जाना चालू करा, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, जल वहीं पर पी लेती थी, बेलपत्र लेकर घर पर आ जाती थी और उसको औषधि समझकर खाती थी। गुरुदेव 15 दिन फिर मैंने वापस चेक करवाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन बाद ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मैं वापस ऑपरेशन के हिसाब से तैयारी कर वापस डॉक्टर के पास गई और अपने परिवार वालों के साथ में गई। डॉक्टर ने जब जांच करना प्रारंभ करा तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, गठान गायब हो चुकी थी, गठान नहीं था। शिव कृपा इसको कहते। बेटो बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसको कहते, भगवान शंकर का गुणगान इसको कहते। अब करो भजन उसका, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, सुनेगा। अब कनक कुंडला अपने पति पूर्णभद्र के साथ में भजन कर रही है। हम तो आप लोगों से एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे, कोई भी काम की शुरुआत करो ना तो पहले मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। घर से निकल रहे हो चाहे घर के अंदर जा रहे हो। एक पत्र और है, देखो, केवल मंत्र जाप का देखिए। पहले फोटो देख लो। जब डॉक्टर साहब ठीक थे उस समय का है, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ और कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, उस समय का है। आप 2 फोटो हैं उन्हें लगाए हैं, एक जब ठीक थे उस समय का, एक जब वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े हुए हैं उस समय का, जो शरीर काम नहीं कर रहा। 2 फोटो लगाए गए। एक जब वो ठीक थे उस समय का, और एक जब वो कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, उस समय का। मेरा नाम उषा वर्मा, मैं दुर्ग के रहने वाली हूं गुरुजी। कहीं उषा वर्मा जी बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। उषा वर्मा, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम उषा वर्मा, मैं दुर्ग की रहने वाली हूं। मेरे भोलेनाथ ने मेरे शंभू की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे भाई डॉक्टर लेखराज वर्मा का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कार ने मेरे भाई को ऐसा पटका कि कोमा में ले जाकर डाल दिया। 17 दिन मेरा भाई कोमा में पड़ा रहा, न शरीर हिलता था, न काम करता था, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। तब उस समय पर आपकी कथा का स्मरण भी नहीं हुआ था हमको, हम कथा नहीं सुनते थे उस समय। तब किसी ने कथा के बारे में बताया, और पशुपति व्रत के बारे में कोई देखने आया तो उसने बताया
तब मेरे भाई की पत्नी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, डॉक्टर तो बोले थे कि कोई गारंटी नहीं है, कोमा से ये उठेगा, जीवित उठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर वेंटिलेटर पे से, कोमा पे से मेरी भाभी ने पहला पशुपति व्रत करा। और पहला व्रत सोमवार का दिन था, जिस दिन कर भाभी जल लेकर और बेलपत्र लेकर आई और हॉस्पिटल में दे दिया। जल उसके मुख पर डॉक्टर से पूछकर लगा दिया और बाबा की कृपा से उसी दिन से मेरे भाई को थोड़ी चेतना आना प्रारंभ हो गई और मेरा भाई शरीर हिलाने लगा। तब धीरे धीरे मेरा भाई ठीक होना प्रारंभ हो गया और आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है। अब आराम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। 2 फोटो लगाए गए, एक ठीक थे तब और एक वेंटिलेटर पर पड़े हैं कोमा में तब। शिव तत्व है, शंकर ओ घड़ी। डॉक्टर अपना काम करे, डॉक्टर का काम वो अपना करेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि दवा के साथ में दुआ की जरूरत पड़ती है। दवा के साथ थोड़ी ना थोड़ी दुआ चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। इस व्यासपीठ ने कभी यह नहीं कहा कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, दिखाओ, डॉक्टर की जांच भी कराओ, दवाइयां भी ले, पर वो दवाई लेकर भगवान से कहकर उसको औषधि के रूप में खाना प्रारंभ करो। दवाई खाओ पर भगवान से कहकर, भगवान इसको अमृत कर देना, तेरी कृपा। बस दिल से उसको, जैसे वो कहे ना, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, उसके साथ में भगवान शिव की भक्ति करो, भजन करो। कनक कुंडला ने अपने पति से कहा, संतान का सुख नहीं, 16 वर्ष निकल गए हैं, पूजन भजन कीर्तन चालू करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी। एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठा हुआ है वो एकांतेश्वर कहलाता है, वो एकांतेश्वर। कुबेरेश्वर धाम सीहोर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, एकांत। अब तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने चाय की दुकान, कहीं काय की दुकान, कहीं काय की दुकान लगा ली है, नहीं तो वहां कुछ नहीं था, एकदम बाबा और बाबा के साथी। आज भी वहां बाबा के साथी बहुत है, आज भी हैं, बाबा के साथी में घूमते रहते हैं। भूमि उनकी है, कंकर शंकर है, भ्रमण करते ही रहते हैं। अब एकांत वहां पर वृंदावन जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। बोलो रीजी जी, सही है गलत है? काशी जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, ओमकारेश्वर, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। पर
कुबेरेश्वर धाम जहां आओगे वहां केवल तुम्हें बहुत सारे मंदिरों के लिए नहीं आना पड़ेगा, वहां केवल एक कुबेरेश्वर बाबा के लिए, अकेले के लिए तुम चिन्हित कर कर आ रहे हो कि मुझे उनसे मिलने जाना है। जब एक व्यक्ति पर्सनल से मिलने जाते हो तो फिर वो भी सम्मान देता है, वो भी मान देता है, वो भी मान दे रहा है, वो भी सम्मान दे रहा है। हम केवल उससे मिलने जा रहे हैं, हम केवल उसकी शरणागति में जा रहे हैं। अब भगवान शिव ने कृपा कर दी, कनक कुंडला को भगवान भोलेनाथ ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बेलपत्री पड़ी थी, उसी बेलपत्री का पीछे का ढूंढ, पीछे का जो भाग होता है, भगवान शिव ने वो बेलपत्र का भाग कनक कुंडला की गोद में दे दिया। कनक कुंडला ने उस भाग को मुख में रख लिया। मुख में रखते ही कनक कुंडला आनंद के साथ गर्भवती हो गई, जिसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश। हरिकेश नाम पड़ गया। जो शिव तत्व को जानता था, केवल गर्भ में भी माता पिता के संस्कारों से पला हुआ है, पोषित हुआ है। ये गर्भ का जो ज्ञान होता है ना, बड़ा विचित्र ज्ञान है साहब, होना चाहिए, बहुत जरूरी है गर्भ का ज्ञान बच्चों में, नहीं तो आज के जमाने के बच्चे बहुत विचित्र। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी, दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार तू टे बोल ना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं, बस तू ऐसा बोल दे टे, बस तू ऐसा बोल दे। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी टे, पहले बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी प्लीज तू एक बार टे तो बोल, बस ऐसा बोल दे टे। दादी बोली नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी तू पहले टे बोल। दादी बोले नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए निकाल के छोरा के हाथ में दिए और पूछा कि बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तुम देखना रे कोकड़ी वालों, टे मत बोलना, बोलना ही मत ही तुम तो किसी हालत में नहीं बोलना। कोई कितना ही बुलाए तो नहीं बोलना। अब बच्चों के मन में तो पाप रहता ही नहीं, बच्चे तो बच्चे अलमस्त होते, वो तो उनके मन में पाप का कोई काम नहीं होता। बच्चों के मन में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। अब हरिकेश शिव जी की भक्ति में रमा हुआ, भगवान शंकर का गुणगान करता हुआ बड़ा हो गया। 4 वर्ष की आयु हो गई। भगवान के मंदिर का आनंद करता, सारी जगह जगह की मिट्टी उठा लाता, धूल उठा लाता, उसको पानी में घोल के उसका शिवलिंग बना लेता। आपके भी घर के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। फिर उनको माँ चिल्लाती है, दादी चिल्लाती है, हाथ फट जाएंगे, क्यों मिट्टी में कर रहा है, पूरा घर बेकार करके रख दिया। बच्चे जब मिट्टी उठाकर लाएं, धूल उठा के लाएं, पानी में घोलें, शिवलिंग बनाएं, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार ठीक है, तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ हैं।
नहीं तो आज के जमाने के बच्चे, इनको ठेले पर लेके जाओ खिलौने के, यहां पे भी खिलौने की दुकान लगी होंगी, अपने अपने बच्चों को लेके जाना। उस खिलौने की दुकान पर गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लाइट वाला खिलौना भी है, उसमें बंदूक भी रखी है, उसमें सामान भी रखा है, झुनझुना भी रखा है, फिरकी भी रखी है, हेलीकॉप्टर भी रखा है, हवाई जहाज भी रखा है। उस खिलौने की दुकान पर सब कुछ रखा है। सारा खिलौना फैला दो और तुम्हारे घर के बच्चों को कह दो बता तुझे क्या चाहिए। आज के बच्चे सबसे पहले बंदूक ही उठाते हैं, खिलौना नहीं उठाएंगे। वो फिरकी नहीं चाहिए उनको, झुंझुना नहीं चाहिए उनको, वो बंदूक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में था तब मां ने जितने सीरियल देखे, जितने नाटक देखे, जितनी फिल्म देखी, उसमें वो बंदूक की बंदूक दिखाई गई है। तो बच्चों को भी वही पसंद आती है। छोटे से छोटे बच्चों को भी बंदूक दिखा दो। होली के समय की पिचकारी लेने जाओ और ऐसी कहीं की भट्टा की पिचकारी ले आओ, कोई पिचकारी ले, बच्चे लेंगे नहीं। बच्चों को बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, बंदूक वाली। इससे मालूम पड़ता है कि संस्कार कहां जा रहा है। संस्कार जा कहां रहे हैं उससे मालूम पड़ता है। कितनी जोरदार पेंट थी, जीन्स थी, बढ़िया थी, अच्छी जोरदार, अब किसी की बेचारे की बैठने में यहां से फट गई। दूसरे ने देखी, उसने कहा तेरी पेंट यहां से फट गई है। वो तो डिजाइन है, डिजाइन। तो दूसरा आया तो उसने और 2-4 जगह से फाड़ ली, डिजाइन है। शरीर मर्यादा के अंतर्गत वस्त्र से ढका हुआ रहे तो समझ लेना। फिर एक बात कहेंगे, तन पर कितने भी कीमती हार पहन लो, लाखों रुपए का सोना पहन लो, करोड़ों रुपए के हीरे पहन लो, पर इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है जितनी मर्यादा से है। इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है। आप कितने भी सोने की रकम पहन लो, कितना भी हार पहन लो, कितना भी आभूषण पहन लो, इस शरीर की शोभा तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारे पहनावे से है। अभी छेरछेरा का त्योहार गया, जायसवाल परिवार की बहुएं सब छत्तीसगढ़ का परिधान पहनी हुई थी। छत्तीसगढ़ का वो यहाँ बांधने का, कमर में बांधने का, हाथ का सिक्के का, जो छत्तीसगढ़ का पहनावा है वो पहनी हुई थी। अब साधारण वस्त्र तुम कभी भी पहन लो तो कोई तुमसे नहीं कहेगा, पर वो छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहनकर तुम बाजार में से निकल जाओ तो 50 लोग तुम्हें ताकते हुए कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहन के जा रही है। हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ का आभूषण, बहुत मर्यादा रखता है ये, बहुत। आज के लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, पर हमारे यहाँ का जीवन आनंदित करने वाला एक क्रम पहले से कहा हुआ है। वृक्ष की जड़ अगर दिखती है तो वो वृक्ष ज्यादा पनपता नहीं है, इसलिए वृक्ष की जड़ को मिट्टी से, बोलो बोलो जम के, ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? कि जड़ मिट्टी से ढकी रहेगी तो वृक्ष पनपता रहेगा, उन्नति करता रहेगा। जिस वृक्ष की जड़ दिखना चालू हो जाए, समझ लो वो वृक्ष जल्दी से जल्दी टूटकर गिर जाए। उसी तरह हमारी भी जन्म की जड़ है ये नाभि। नाभि क्या है? हमारे जन्म की जड़ है। जैसे वो वृक्ष की जड़ दिखती है तो वृक्ष सूख जाता है, मिट्टी से ढकी होती है तो वृक्ष हरा बना रहता है। हमारी भी ये जड़
अगर ढकी हुई रहती है तो हम भी कभी सूख नहीं सकते, संसार में अच्छे बने रहे। पर ना जाने किसने ऐसा फैशन लाके रख दिया कि लोगों को वो जड़ दिखाने का भी एक शौक हो गया। ना जाने किसने फैशन लाके रख दिया। छत्तीसगढ़ का पहनावा, मेरे छत्तीसगढ़ की माताओं ने जो छेरा में पहनावा पहना था, उसका वस्त्र ऐसा ढका था और पट्टा भी यहां पर बंधा हुआ था, जिससे हमारे मर्यादा के वस्त्र पहने जाएं, जिससे वृक्ष की जड़ दिखेगी तो वृक्ष सूख जाएगा और इंसान की जड़ दिखेगी तो इंसान बेकार हो जाएगा। उसको बचाया गया, ये पहनावा है। चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश मालवा का हो, उस पहनावे का एक आनंद होता है। महाराष्ट्र का पहनावा देख लीजिए, पहनावे का आनंद होता है। उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, एक पहनावे का आनंद होता है। पर लोगों ने उसको बर्बाद करना चाहा है। ये जितनी फिल्में बन रही है ना, लोगों को ये बर्बाद करने का ये बहुत, हम तो कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये इन सभी फिल्मों का जो बार बार विरोध हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। एक दो बार समझ में आएगा ना तो वस्त्र अपने आप पहनाने लगेंगे कि कैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा सारे सनातन धर्म के जितने भी क्रम बने हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं संघ हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई हो, कोई हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले जितने भी क्रम हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। आपने विरोध करा, बहुत अच्छा करा। कम से कम 2 बार 4 बार अपने आप फिल्म इनकी फ्लॉप होगी, अपने आप लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनाना चालू करेंगे और अच्छे संस्कार। बहुत अच्छा करा। वस्त्र का तरीका बदल रहा है, घर में बोलने का तरीका बदल रहा है। घर में लोग अपने माँ बाप से, जैसे वो सीरियल और नाटक में जैसा व्यवहार होता है, वैसा वो अपने घर में माँ बाप से कर रहा है। बोलने का तरीका बदल रहा है, पति पत्नी के बोलने का तरीका बदल रहा है। ये चोरी करना, गलत काम करना, गलत चीजें, ये किसने सिखाई? सब ये फिल्मों से आई है सब। क्या पहले के जमाने में चांदी की ईंटें नहीं होती थी, सोने के आभूषण नहीं होते थे, जेवर नहीं होते थे? क्या पहले के समय में लोग सेठ नहीं होते थे? होते थे, पर मर्यादा रहती थी। पर अब घर घर में लुटेरे बिठा दिए, घर घर। हरिकेश ने मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाया, पूजन करी, और उस पूजन का फल हरिकेश ने पाया। उसका मन शिव में लग गया। पिताजी ने उसको राज सिंहासन देना चाहा, नहीं पिताजी, मेरा जन्म शिव के द्वारा हुआ है, मैं शंकर की भक्ति काशी में करूंगा। काशी चले गए। काशी में इतना तप करा, शंकर पार्वती घूम कर जा रहे थे, उन्होंने वर दे दिया, हरिकेश हम तुझे वर प्रदान करते हैं, काशी में पुण्य और पाप का लेखा तेरे पास होगा, तेरा नाम दंड नायक होगा, तेरा नाम दंड नायक, जिसको दंड पानी भी कहते हैं, दंड पानी। तू पुण्य और पाप का फल देने वाला होगा। हरिकेश सुनकर आनंदित हो गए। जब हरिकेश के पिता पूर्णभद्र को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को शिव ने दर्शन देकर वर दिया, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। आपके घर के बच्चे मंदिर जाएं, आपके घर के बच्चे कथा में जाएं, आपके घर के बच्चे सत्संग में जाएं, आपके घर के बच्चे सुंदरकांड में जाएं, आपके घर के बच्चे रामायण में जाएं, आपके घर के बच्चे श्रेष्ठ जगह पर जाएं, तो प्रसन्न होना, ताने मत देना। कई कई लोगों की आदत होती है, तू तो बाबा ही बन जा, तू तो साधु ही बन जा, तू तो घर से चले ही जा, तू तो गंगा जी पे जाके बैठ जा। कई कई लोगों को यही पसंद आता है कि वो गलत काम करके आए तो हमें हमारी औलाद। प्रसन्नता ये होना चाहिए कि सत्संग में लगाए, कथा में लगाए, कीर्तन में लगाए, भजन में लगाए।
प्रसन्नता ये होना चाहिए। आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया रोग से मुक्त करा। द्वितीय रूप में मल्लिकार्जुन का वर्णन करते हुए श्री शैलम पर भगवान ने कार्तिकेय बाबा को आनंद कराया। तीसरा महाकाल दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए और महाकाल के रूप में विराजमान हुए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक महाकाल बाबा की नगरी उज्जैनी में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 84 महादेव का दर्शन करना, छिपरा जी का स्नान करना, अपनी व्यवस्था खूब आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ में वहाँ पर भी अप्रैल के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव रहेगा। बिना आईडी कार्ड का आपका रुद्राक्ष बस लाइन लगाओगे और प्राप्त होगा। 24 घंटे रुद्राक्ष बटेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा बटेगा। 7 दिन रुद्राक्ष इसलिए बांटेंगे क्योंकि उसके बाद में मंदिर का बहुत सारा काम रह गया है। साल भर हम रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे क्योंकि मंदिर का बहुत काम रह गया है बाबा के धाम का। जल्दी से जल्दी बाबा का धाम बन जाए, इसलिए बस 7 दिन के अंदर रुद्राक्ष बांटकर फ्री होना चाहेंगे, जिससे आने वाले समय में बाबा की जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और बाबा वहाँ आनंद से विराजमान हो जाए। कुबेरेश्वर धाम में जैसा नियम है कुबेरेश्वर बाबा का, तुमरुका जी के साथ का आनंद करते हुए जैसे कुबेरेश्वर बाबा का वर्णन है, वैसा कि वैसा ही धाम बाबा का बन रहा है। आप सब जो दान दे रहे हो, 1 रुपया भी समर्पित कर रहे हो, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, एक बार जाकर अवश्य देखना और अपने जीवन को आनंद पाना। कथा में 16 फरवरी की जो कथा है कुबेरेश्वर धाम पर, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वहां पर मेहमान बनकर मत आना, सेवा करने आना। चाहे पूड़ी बेलने की सेवा करो, पानी पिलाने की करो, चाहे कोई सेवा करो।